मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। पाकिस्तान की सियासत आज सारा दिन अदालतों के अंदर खज्जल ख्वार होती रही है और पेशियां भुगतती रही। दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में जो है वहां से शुरू करते हैं। वहां पर इमरान खान की आज अबूरी जमानत पर समाअत थी। पहले ये देखते हैं कि ये केस क्या है। ये केस है इलेक्शन कमीशन के बाहर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अवाम ने एहतजाज किया था। अवाम वहां पर कसीर तादाद में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों पर तनकीद की थी। अब ये दहशतगर्दी नहीं बनती। अगर ये दहशतगर्दी बनती है तो पेशावर की अदालत में जो 100 अफराद को मार देने वाला दहशतगर्द है उस पर भी वही दफा लगाई गई है और इमरान खान पर भी वही दफा लगाई गई है। एक तो ये नुक्ता है और ये नुक्ता इमरान खान के वकील ने अदालत के अंदर उठाया। उन्होंने कहा कि मोअज़्ज़ज़ जज से कि ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता है, आप इस केस को किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें, हम वहां पर जाकर अपनी मारूजात पेश कर देते हैं। लेकिन क्या कहा जाए इस अदालती और निज़ाम इंसाफ का कि अदालत ने यह कहा कि ये अभी उस नहज पर केस पहुंचा नहीं है, यानी इस स्टेज के ऊपर हम केस को इस तरीके से यानी मेरिट पर सुन नहीं सकते। मेरिट पर अगर केस को सुन नहीं सकते हैं तो मेरिट पर केस शुरू कैसे हो सकता है, मेरिट पर जमानत कैसे दी जा सकती है। यानी ये तो पहले ही देखा जाता है कि केस दहशतगर्दी की अदालत में आने के लायक है या नहीं, क्योंकि दहशतगर्दी की अदालत खसूसी अदालत, वहां पर केस दहशतगर्दी के मुतल्लिक ही सुना जाता है। अगर यह केस नहीं है और इसके अंदर जमानतें दी जाएंगी, फिर उन जमानतों पर बहस होगी, मुचलके दिए जाएंगे, फिर जो प्रोसिक्यूटर होगा वो वहां पर चलान पेश करेगा, फिर अगर यह फैसला होगा कि यह केस दहशतगर्दी का नहीं है तो फिर ये इतना सारा वक्त और सरमाया और क्यों जाया किया जाएगा। ये बुनियादी नुक्ता एक है। और दूसरा ये हुआ कि जब जज ने ये फोकस किया कि हमने बहुत वक्त दे दिया है, इमरान खान पिछले 4 माह से पेश नहीं हुए हैं, अगर आज वो एक मुकर्ररा वक्त तक पेश होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है जमानत पर मेरिट पर फैसला देंगे। फिर मेरिट की बात हुई तो चूंकि लाहौर जमान पार्क में बैठे हुए इमरान खान जो है वो उड़कर तो नहीं पहुंच सकते थे, वो तो चलकर भी नहीं पहुंच सकते, उनकी तो टांगे इस वक्त काम नहीं कर रही हैं, प्लास्टर में जकड़ी हुई हैं, लिहाजा वो नहीं पहुंच सके। और इमरान खान के वकील की जानब से मजीद इस्तदा मांगने पर कि वो 70 साल का बूढ़ा शख्स है, वो सुपर फिट है अपनी गेम्स और अपनी एक्सरसाइज की वजह से, लेकिन उसको जाहिर है गोलियां लगी हैं और रिकवरी के लिए एक मुनासिब वक्त दरकार है। नौजवान आदमी को अगर गोलियां लग जाए तो 3 महीने कम अज कम उसको रिकवरी के लिए चाहिए होते हैं। तो वो तो 70 साल का एक बूढ़ा शख्स है, लेकिन अदालत मुसर रही कि वो मेरिट पर फैसला देगी और बाद वो जमानत जो है वो खारिज कर दी। दूसरा केस लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर समाअत। वहां पर केस ये था कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर इमरान खान के ऊपर जो केस किया गया है वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर है, जिसकी जज जो है जस्टिस दरख्शिंदा है और उन्होंने जमानत जो है वो कैंसिल करने के लिए जो है वो समाअत करनी थी, जबकि उन्हें बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इमरान खान की मेडिकल जो पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए बैंकिंग कोर्ट को रोक दिया है कि वो अभी इसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं करेंगी। उन्होंने भी इंतजार किया और जब इंतजार के बाद उन्होंने ये कंफर्म किया कि वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को रोक दिया है कि वो मजीद वक्त दें इमरान खान को कि वो बैंकिंग कोर्ट में पेश हो सकें, तो फिर वहां पर जो है मजीद वक्त दे दिया गया। फिर चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। लाहौर हाई कोर्ट 10 तारीख को एक फैसला दे चुकी है कि पंजाब में अब जो इलेक्शन है सूबाई हुकूमत के वो करा दिए जाए। वो हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन को कि वो गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत करके एक तारीख दे और फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद करे, क्योंकि आइन पाबंद करता है 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने के लिए और अबूरी हुकूमत को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। जबकि आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद वक्त नहीं दिया गया है। दरियसना मंडे के दिन जब 3 दिन गुजर चुके थे तो एक एप्लीकेशन दे दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि आपके फैसले की तामील नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की जानब से और तौहीन अदालत का केस बनता है। वो जो 3 दिन पहले केस दायर किया गया था वो आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है।
और एक और केस दायर कर दिया गया है, और वो केस ये दायर किया गया है कि मरकज की बात है, जब मरकज की हुकूमत ने लेने थे हल्फ, तो जो है वो सदर पाकिस्तान ने हल्फ लिया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो यानी ये अब ये दरखास्त जो है वो आईनी दरखास्त दी गई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तामील गवर्नर पंजाब नहीं कर रहे, अगर उसकी तामील इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नहीं कर रहे, तो इस तामील के लिए सदर मुमलकत को खत लिखा जाए और उन्हें ये हुक्म दिया जाए कि वो जो काम गवर्नर नहीं कर पा रहे, वो काम जो है वो सदर मुमलकत करते हुए इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी करें कि वो ये इंतखाबात की तारीख दें। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस डिस्कस हुआ, तो उस वक्त जस्टिस जवाद हसन ने, चूंकि वहां पर डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन जो है वो वहां डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन पेश थे, उनसे पूछा कि हमने जो हुक्म दिया गया है उस पर आप क्या कर रहे हैं, उस पर अभी तक क्या हुआ है। तो उन्होंने, डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि गवर्नर से मुशावरत की गई है, गवर्नर कोई गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म नहीं देना चाहते। उन्होंने ये कहा है कि चूंकि असेंबलियां उनके दस्तखत से या उनके हुक्म से तहलील नहीं हुई हैं, ये ऑटोमेटिकली तहलील हुई हैं, लिहाजा वो कोई तारीख देने के को कानूनी लिहाज से वो जरूरी नहीं समझते, वो इसलिए तारीख नहीं दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस पर मजीद गौर कर रहा है। अब चलते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर से मुशावरत के बाद आज एक इजलास हुआ है, लेकिन आज का वो इजलास जो है उसकी खबर भी ये है कि वो भी बेनतीजा खत्म हो गया है। अब ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि कैसे बचा जाए, इलेक्शन से कैसे बचा जाए, ये 90 दिन की जो एक कंपल्शन है उससे कैसे बचा जाए, इमरान खान की मकबूलियत से कैसे बचा जाए। अब ये बचा तो जा नहीं सकता है, लेकिन कैसे बचा जाए, जबकि बयान तो खुद जो पीडीएम का हिस्सा है लोग उनकी जानब से आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन ये कह चुके हैं कि आइन की पासदारी तो होनी है, इलेक्शन होने चाहिए। साबिक वजीर आजम जो नून लीग से हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उनका बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी हुकूमत के पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो कहीं से उधार पकड़ के भी ये इलेक्शन कराए, इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। और अब सूरत हाल ये है लाहौर के अंदर, पीटीआई के अंदर, कि तमाम तर नजरें जो है वो अदालतों के मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर है। ज्यादातर फैसले तो आज खुशकन है। अगर जमानत खारिज हुई है इमरान खान की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो हर शख्स को पाबंद करता है कि जो लिखा गया है उस पर अमल किया जाए। अब बुरी जमानत ये होती है कि आप बेगुनाह हैं और आपको जमानत खारिज कर दिया जाए, आपको ट्रायल तो किया जाए लेकिन बेगुनाह समझ कर किया जाए। अब उसके लिए अदालत में हाजिर होना और जो प्रोसिक्यूशन होती है उसके सामने हाजिर होना, और फिर उस हाजिरी के बाद सफाई मिसल के ऊपर ये आना कि आपका किरदार इस एफआईआर या मुकदमे के तनाजर में क्या बनता है, उसके ऊपर जज ने फैसला करना होता है। पिछले 4 माह से अगर इमरान खान पेश नहीं हुए अदालत के रूबरू, तो जाहिर है प्रोसिक्यूशन के पास भी पेश नहीं हुए। अब अदालत ये कहती है कि हम वो फैसला देंगे जो एक मुक्तदर शख्सियत के बारे में भी वही हो और एक आम आदमी के बारे में भी वही हो। ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ कभी दिखाई तो दिया नहीं है। मुक्तदर शख्सियात को तो बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती रहती हैं अदालतों की जानब से भी। बहरहाल ये कोई बड़ी खबर नहीं है कि जो है वो कैंसिल हो गई है जमानत, तो जो है उसके बाद हिफाजती जमानत के लिए जो है वो हाई कोर्ट से रजू कर लिया जाएगा या अभी तक कर लिया गया होगा। लेकिन ये खबर सुनकर जो है वो पीटीआई के मुतवाले जो है उन्होंने बहरहाल बड़ी तादाद में जमान पार्क का रुख किया है और इमरान खान के गिर्द जो है वो उन्होंने मजीद अपनी जो है वो हिफाजती बंद जो है वो बांधने की खबरें हमारे पास आ रही हैं। और वो वहां पर ये कुछ हो रहा है, और जो चाहने वाले दूसरे ममालिक के अंदर बैठे हुए हैं, अमेरिका के शहर टेक्सास के अंदर भी शहर ऑस्टन है, वहां पर एक बहुत बड़ा जो है वो इज्तिमा हुआ है, और वो इमरान खान के जो साथी गिरफ्तार हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे फवाद चौधरी हुए, शहबाज गिल हुए, आजम सवाती हुए, और उसके बाद एक खातून इनकी जो मेंबर पार्लियामेंट थी उनके ऊपर भी जो है वो मुकदमा दायर किया गया है, और शौकत तरीन को गिरफ्तार करने के लिए भी जो है वो तैयारियां जारी हैं। तो इन तमाम तर जो है वो एक जो होते हैं सियासी इंतकाम पर मबनी जो इकदाम हैं उसके खिलाफ जो है वो अमेरिका में भी मुजाहरा हुआ है, और इधर इमरान खान के घर के बाहर भी जो है वो मुतवाले जमा है, और वो ये अहद जो है वो अपना ना सिर्फ बांध रहे हैं बल्कि दिखा रहे हैं, बल्कि अहद वफा कर रहे हैं
कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अगर हुकूमत कोई भी प्लानिंग और मनसूबासाजी करती है तो वो एक आहनी दीवार की तरह जमान पार्क में इमरान खान के गिर्द खड़े हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत मीर संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आज़ादी का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।